गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 है, ये अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मुग़ल साम्राज्य में से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, जहांगीर क्योंकि अकबर के बेटे थे तो जो अकबर का सिंहासन था उस पे ही आगे बैठे वो। ठीक है, और उन्होंने अकबर के ही जो उनके आगे के काम थे उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या लिखा है। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के ख़िलाफ़ अभियान चलाए गए जो पूर्ण सफल नहीं हुए। यानी कि ऐसे अभियान चलाए इन्होंने अलग अलग जगहों के लिए, लेकिन पूर्णतः वो सफल नहीं हो पाए, पूरी तरह से सफल नहीं रहे, कुछ असफल भी हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाप सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ठीक है, शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए लिखा है जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया, यानी कि पेंटिंग्स वगैरह को उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया, बढ़ावा दिया। नूरजहाँ का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वे एकमात्र मुग़ल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। ठीक है, सिक्के चलाना समझते हैं ना, सिक्का छपता है लोगों के नाम से, जो राजा हुआ करते थे तो उनके नाम से सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक है, नूरजहाँ के नाम से। अब इसके बाद आते हैं शाहजहाँ का दौर। तो शाहजहाँ के बारे में बात करें अगर, तो दक्षिण में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफ़गान अभिजात खान और जहान लोदी ने विद्रोह किया और वे पराजित हुए, यानी कि हार भी गए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बत्तख पर कब्जा करने के लिए उज़बेकों के विद्रोह अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। ठीक है, अब ये शाहजहाँ के बारे में बता रहे हैं कि शाहजहाँ ने किस तरह से दक्षिण में हमला करके जीत लिया था। ठीक है, और उन लोगों को हरा दिया था। किस तरह से अहमदनगर का जो अभियान था वो भी ठीक ठाक चला था, उसमें उन्हें हार नहीं हुई थी और उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, उसके ये बिंदोलों की हार हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल की उत्तर पश्चिम की बात हो रही है तो वहाँ पे भी बताया गया। उसके बाद 1632 में अनंत अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, 1657 और 58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यानी अब शाहजहाँ के जो बेटे थे उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि उत्तराधिकारी हम बनेंगे। इसमें औरंगज़ेब की विजय हुई और दाराशिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, इसमें जो औरंगज़ेब बादशाह थे वो जीते और बाकी सारे जो भाई थे उनके 3 दाराशिकों सबसे बड़े थे और मतलब कहा जाता है कि वो इतने अच्छे नहीं थे। और फिर लड़ाई में और दौलत, मतलब कहते हैं ना, दौलत में, सल्तनत में कोई किसी का अपना नहीं होता है ना। लोग सोचते हैं कि हम बादशाह बने, हमें पैसे मिलने चाहिए, तो सारे भाइयों को हरा दिया और औरंगज़ेब खुद जीत गए। अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। तो आपको पता है एक तरह से लास्ट मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को कहा जाता है, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह ज़फ़र आए और औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र के बीच में भी 10-12 जो आपके मुग़ल बादशाह थे वो गुजरे थे, लेकिन उन सब का कहीं इतिहास में जिक्र नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे लास्ट और पावरफुल बादशाह गुजरे हैं वो औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब के बाद ख़जाना खाली हो चुका था और सारी पावर, सारी सत्ता जो है वो अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। ठीक है, औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्खन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरोध अस्थायी रूप से सफल हुए। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि औरंगज़ेब ने अलग अलग जगहों को अलग अलग लोगों से सामना करना पड़ा। सब लोग मतलब कह रहे हैं ना, औरंगज़ेब तक आते आते ख़जाने खाली हो चुके थे और सत्ता की जो चाह थी वो हर किसी के अंदर आ चुकी थी और उसी के साथ साथ
आपके जो अंग्रेज़ थे वो भी आ चुके थे, है ना। तो बता रहे हैं औरंगज़ेब के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से विद्रोह किया, जिसमें उत्तर पश्चिम में यूसुफजई व सिखों का विद्रोह जो है वो अस्थायी रूप से सफल हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उसके पितरों में भी संघर्ष हुआ, यानी उनके बेटे जो थे उन्होंने भी आपस में संघर्ष किया कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया, ठीक है ना। यानी औरंगज़ेब के मरने के साथ ही, जैसे ही औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ, जैसे ही वो यहाँ से उनकी डेथ होती है, उनकी डेथ के साथ ही ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होने लगती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपका क्रियाकलाप लिखा है, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषयों में जानकारी एकत्रित कीजिए, ठीक है। तो औरंगज़ेब को आपको शाहजहाँ को आपको पता है कि उनको जो आपके स्मारक वगैरह है उनके लिए या फिर चित्रकला वगैरह के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अब उनसे जुड़ी कुछ इमारतों के नाम बताइए। तो देखिए आपको पता है उन्होंने लाल किले को बनवाया, शाहजहाँ ने लाल किले को बनवाया, ठीक है, ताजमहल को बनवाया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें बनवाई, क्या क्या बनवाई इस सब की जानकारी मैं आपको दूसरे चैनल पे दूंगी, क्योंकि ये आपका क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, और सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको दूसरे चैनल पे कराती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग वहीं देखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के विजय अभियान पर एक नोट लिखिए कि शाहजहाँ ने किस किस तरह से कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, शाहजहाँ के सफल सैन्य अभियान निम्नलिखित थे। नंबर 1 दिया जाएगा, शाहजहाँ को सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्कन के युद्ध का सामना करना पड़ा। उसके अलावा उन्होंने गुजरात यानी अहमदनगर पर भी कब्जा किया था, और बीजापुर में भी उन्होंने अपना जो शासन था उसे लगाया था, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, सत्य व असत्य बताइए। नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी। तो देखिए शाहजहाँ की पत्नी तो हम सब जानते हैं कौन थी, जल्दी से बताइए, मुमताज़, है ना। तो नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी नहीं थी, तो ये गलत हो गया। औरंगज़ेब जहांगीर का पुत्र था, तो ये भी गलत है, औरंगज़ेब शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। तो दोनों आ सकते हैं। अब आपका आता है क्रियाकलाप से लिखा है, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए, ठीक है। तो अब क्या है, आपको पता है उत्तराधिकारी के लिए कि भाई हम उत्तराधिकारी बनेंगे, वो कहते थे हम बनेंगे, और इसके लिए युद्ध हुआ करती थी, और जो युद्ध में जीत जाता था वो उत्तराधिकारी बनता था, ठीक है। तो अब अगर आप सम्राट हैं, मुग़ल बादशाह हैं, तो आप उत्तराधिकारी के लिए होने वाली जो जंग है उसे कैसे रोकेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, यदि हम मुग़ल बादशाह होते हैं तो उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध को हम रोक सकते थे, और उसके लिए हम निम्नलिखित काम कर सकते थे। देखिए जो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो उस चीज़ के लायक है उसको दिया जाए, वो चीज़ है, बात नहीं। पहली चीज़ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जो आपकी पूरी बादशाहत है उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दे कि भाई ये आपकी जगह, ये आपकी जगह, ये आपकी जगह, ठीक है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता रख दें, उसमें जो विजेता होगा उसको दे दिया जाएगा। जैसे घुड़सवारी की प्रतियोगिता रख दें, तीरंदाजी की प्रतियोगिता रख दें, जो जीतेगा, जो उस लायक होगा उसको वो चीज़ दे दी जाएगी, है ना। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए शासन सबको अलग कुछ समय के लिए दिया जाए, और फिर जो सबसे अच्छे तरीके से शासन को चलाएगा उसको दे दिया जाए, या फिर हम वोट करवा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।